बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर टीवी.com की चैनल से एक और वीडियो के साथ हाजिर है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डाटा एंट्री क्या है। कुछ दोस्तों का मानना है कि डाटा एंट्री वो है जो आप अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से इंटर करते हैं तो उसको डाटा एंट्री कहते हैं। लेकिन ये बात उनकी भी ठीक है, लेकिन हम भी ठीक हैं, हम भी अपना आपको बताएंगे कि डाटा एंट्री क्या है और डाटा एंट्री किस किस किस्म की होती है और आप किस किस वेबसाइट पे जाके कहाँ से आसान तरीक़ों के साथ डाटा एंट्री की जॉब करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कर दिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि डाटा एंट्री बेसिकली कुछ लोगों का मानना ये होता है कि आपको कुछ डाटा एंटर करना होता है या आप थोड़ी सी कोई टाइपिंग स्पीड अच्छी बना लें, टाइपिंग कर लें तो उससे आप डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये डाटा एंट्री नहीं है। डाटा एंट्री से मुराद ये है कि जो आप यूरोपियन ममालिक हैं या आउट कंट्री के जो गोरे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ या हमारी कंट्री में भी हो सकता है, आपके शहर में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपसे आपको कोई जॉब देते हैं। एग्जांपल के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि हमारा जैसा कि कोई एडवर्टीजमेंट की कंपनी है, वो चाहती है कि मैं एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूँ अपने किसी वो जो होते हैं सिलेक्टेड उसके जो टारगेट क्लाइंट्स हैं उनके साथ। वो कहता है कि उसको टारगेट क्लाइंट के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, उनके जो हैं उनके ऑफिस के एड्रेस चाहिए। तो वो क्या कहेगा, वो एक जॉब ऑफर करेगा कि मुझे डाटा एंट्री की जॉब जो हम मानते हैं कि डाटा एंट्री की है, तो उसमें ये है कि वो आपको एक ऑफ़र करता है कि मैं आपको $5 दूंगा या आपकी कंट्री के हिसाब से मैं आपको 500 रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा या आपको 10 रुपये एक नंबर के दूंगा, 5 रुपये एक ईमेल आईडी के दूंगा, एड्रेस के दूंगे। वो इस तरह की आपको जॉब देता है जो आपने मुख्तलिफ वेबसाइट से लेनी होती हैं। लेकिन आसान मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज का फेसबुक बहुत तेज़ चल रहा है। फेसबुक के ऊपर अगर आप ऐसी जॉब ऑफ़र करने लग पड़े कि हम आपको जो है टारगेट्स जो क्लाइंट्स हैं उनका डाटा देते हैं, एग्जांपल फार्मेसी के लोगों का नंबर आपको देते हैं, हम आपको रेस्टोरेंट के जो हैं उनका आपको देते हैं, डाटा देते हैं, हम आपको जो एजुकेशन के डिपार्ट्स हैं, एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनका डाटा प्रोवाइड करते हैं। आप उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद आप उस डाटा को सेल करते हैं किसी क्लाइंट के साथ, किसी एडवर्टीजमेंट की मार्केटिंग की कंपनी के साथ, तो वो आपको एक अच्छी इनकम देता है, एक अच्छी जो है आपको उसकी पेमेंट देता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी आपकी हैवी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी स्पीड के साथ आपके पास हैवी सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एक्सेल है, ऑफिस के जितने प्रोडक्ट हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, ये आपको आना चाहिए, जिससे आपको ये छोटे मोटे कोर्स ऑनलाइन भी हो सकते हैं। नहीं तो आप बड़े आसान से सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशनें छोटी छोटी हैं, इनको आप सीख सकते हैं। इनकी मदद से आपको सिर्फ ये क्या होता है कि एक डाटा को एक आप एनालाइज कर देते हैं, एक उसकी मेंटेन कर देते हैं। तो कुछ तो ये होता है कि आपको इस तरह की जो जॉब्स होती है डाटा एंट्री की कुछ, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आपको इन चीज़ों के साथ साथ आपको जो फाइल को कन्वर्ट करना लाजमी आता हो कि जैसे पीडीएफ से एक्सेल पे लेके जा रहे हैं या एक्सेल से पीडीएफ पे लेके जा रहे हैं, वर्ड की फ़ाइल को आप पीडीएफ बना रहे हैं या आप उसकी जो भी है इस तरह के फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, फॉर्मेट को चेंज करना आपको आता हो, तो आप ये फॉर्मेट को चेंज करके भी जो दे रहे हैं ये भी डाटा एंट्री में ही आता है। और ये बड़े गिग बने होते हैं, बड़ी आपको फ्रीलांसिंग में ये चीज़ें आती हैं, फाइवर पे आती हैं, अपवर्क पे ये जॉब्स आती हैं बाकायदा, कि उनको सिर्फ और कोई काम नहीं होता, सिर्फ उनके फॉर्मेट को चेंज करना होता है। और ये फॉर्मेट को चेंज करना भी जो है ये डाटा एंट्री में
ही आता है। और इसके साथ ये है कि कुछ आपको कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमारे पास ये एक समझ लें कि कोई भी इसकी मेंटेन नहीं है, वो फजूल सारा डाटा होगा, कुछ इधर बिखरा हुआ पड़ा होगा, कुछ इधर बिखरा हुआ पड़ा होगा, तो उसको मेंटेन करना होगा। उसको आपको एक अच्छी सी खूबसूरत सी एक एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर एक शीट बनाते हैं, शीट के साथ आप उसको लेके जा रहे हैं कि ये डेट है, ये नंबर्स हैं, ये नाम है, ये फलां 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 XYZ जो भी है, उसके साथ आप उसको एक अच्छी तरह मेंटेन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको मेंटेन जो आप करके दे रहे हैं वो एक शीट को आप प्रॉपर एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी डाटा एंट्री में ही आती है। और इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि डाटा एंट्री की जॉब के लिए आपको ऑफिस आना लाजमी है। ऑफिस के बगैर आप डाटा एंट्री की जॉब नहीं कर सकते। स्पीड आपकी अच्छी हो ना हो, इससे आप डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऑफिस, एक्सेल, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी आती, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, एक्सेल का सभी को पता है कि एक्सेल क्या होता है, उसके बाद वर्ड का पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इनको अगर आप यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करना आता तो इसको मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको सीख लें। जो दोस्त डाटा एंट्री की जॉब करना चाह रहे हैं वो इन चीज़ों को सीखने के बाद कहीं पे भी ये फैसिलिटी देने लग जाएं तो वो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी जॉब के साथ साथ एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आउट कंट्री में ये सर्विस देनी पड़े, आप इन कंट्री में दे सकते हैं, अपनी सिटी में भी ये सर्विस दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल SMS मार्केटिंग हो रही है, ईमेल मार्केटिंग हो रही है, उन लोगों को आप डाटा लें, यूट्यूब फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे लोगों के पेज बने हुए हैं, 1 बाय 1 आप उनको सर्च करें या गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाके उनको सर्च करें, उनके डाटा लें, उनका एग्जाम्पल के ऊपर आपको कोई एजुकेशन का चाहिए, आप किसी के बंदा को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो कहता है जी मुझे एजुकेशन के जो लोग हैं उनका नंबर चाहिए, तो आप एक अच्छी सी शीट बनाएं, उसके साथ पहले सीरियल लगा लें, सीरियल के बाद आगे उसको कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशन उसका इदारा, उसका नाम लिखें, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखें, जो आपको फेसबुक से आम मिल जाता है, गूगल से आम मिल जाता है, उसके आगे उसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है वो लें, उसके बाद उसका जो है अगर लैंडलाइन नंबर मिल रहा है वो लिख दें, उसके बाद आपके आगे उसका एड्रेस है एड्रेस लिख दें, अगर पर्सन नेम है पर्सन नेम लिख दें। ये चीज़ें आप जब 1 बाय 1 उसको एक तरतीब के साथ आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, वो एक मुकम्मल शीट बन जाएगा, ये आपका एक डाटा बन जाएगा। आप ये डाटा एक अच्छी अमाउंट के साथ किसी भी मार्केटिंग को, किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को या किसी भी क्लाइंट को जो उसमें इंटरेस्टेड है, आप उसको सेल कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी जॉब है। ये उन लोगों के लिए, खासतौर पे लेडीज़ के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं, जो फ्री कर रही हैं, जो यूट्यूब पे काम नहीं कर सकती, वेबसाइट पे काम नहीं कर सकती, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन पे काम नहीं कर सकती, जो अदर किसी भी इस तरह की हैवी जॉब नहीं कर सकती, वो मेरे ख्याल में ये करें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट वो डेली बेस पे ले सकती हैं। उसके लिए मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा कि जो लोग डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं या इस तरह की फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे अपना एक पेज बनाएं, अपना एक ग्रुप बनाएं, अपने नाम से बनाएं या अपने किसी भी नाम से जिससे वो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उस पर बनाएं, और उसको बनाने के साथ साथ उसके ऊपर ये सर्विसेज का बताएं कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ या दे सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्विसेज मिलेंगी और इनकी एक अच्छी अमाउंट भी आपको मिलेगी। बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े लोग हैं जो हमसे ये डाटा मांगते हैं, हमको ये बताते हैं। जब आप उनको एक अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ, ये मैं बताता चलूँ कि ईमानदारी के साथ इंटरनेट पे जितना भी आप काम कर सकते हैं उसका दारोमदार आपकी ईमानदारी के ऊपर है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। किसी के साथ फ्रॉड पे ना जाएं, किसी के साथ आप बेईमानी ना करें। किसी को ये नहीं है कि कोई एक नंबर, अगर आप नंबर की बात आ गई तो नंबर 1 से शुरू कर दिया और 1 लाख तक उस नंबर को आप सीधा 1 2 3 4 5 इस तरह लिखते जाएं, ये गलत है। डाटा सही दें, डाटा एंट्री की जॉब करनी है, मेहनत करें, रिसर्च करें, और इन पे डाटा एंट्री के काम के अंदर आपको रिसर्च आनी चाहिए। आप जो दोबारा नोट करें कि आपको एक अच्छी रिसर्च आनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, आपको फाइल को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि फाइल को कन्वर्ट किस तरह करते हैं। और अगर ये आप 2-3 चीज़ें सीख जाते हैं जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल माइनर, अगर किसी को नहीं पता
तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसकी रहनुमाई कर दूंगा। तो अगर ये चीज़ें कर लेगा एक अच्छी अमाउंट लेगा। और ईमानदारी वो जो सबसे इनसे अहम कि ईमानदारी के साथ आप काम करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं। देखें ये भी रोज़ी जो भी कमाते हैं, अगर आप एक ईमानदारी से करते हैं तो वो हलाल है आप पे। अगर वो आप बेईमानी करके ये कहीं पे डंडी मार के कमा रहे हैं तो वो हराम है। तो कोशिश क्या करें, आप ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करेंगे, एक तो आपके बिजनेस ग्रो भी करेगा, आपकी सर्विसेज अच्छी भी होंगी, लोग आगे से आगे आपको रेफर करते जाएंगे। और कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किया था यूट्यूब के अंदर स्टूडियो बीटा के ऊपर, तो इंशाल्लाह इससे आगे आने वाली वीडियो जो है वो हम यूट्यूब के स्टूडियो बीटा पे, आपको पता है कि क्रिएटर स्टूडियो जो क्लासिक था वो ख़त्म हो गया, अब स्टूडियो बीटा आ गया, उसके ऊपर वीडियो जो है इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो वही आएगी। तो उसके लिए आप दोबारा फिर चेक कर लें, अगर हमारा बेल आइकन का आपने प्रेस नहीं किया हुआ वो कर लें, और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन का जो है उसको ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो जो यूट्यूब स्टूडियो बीटा की है उस पर आएगी। बहुत ही एक अच्छा यूट्यूब का फीचर है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये आज की डाटा एंट्री के हवाले से जो जॉब है या जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक, अगर नहीं पसंद आई तो फिर कमेंट्स करके ये बता दें कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, या अगर किसी भी किस्म की आपको मालूमात या किसी कोई भी रहनुमाई चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी है उस पर lifesakib@gmail.com, उस पर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।